आज की वीडियो में सीखेंगे अप टू, टिल, अनटिल, अनलेस, अनटिल, टिल, स्टिल, येट, ये सभी के बीच क्या अंतर है। अप टू, टिल, अनटिल तीनों का मतलब तक होता है। अनलेस, अनटिल दोनों का मतलब जब तक होता है। टिल, स्टिल, येट ये सभी के लिए इस प्रकार से जब वर्ड है, इसका मीनिंग क्या आता है, कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि आखिर इसका यूज कब करना है। तो आज की वीडियो में इन सभी के बीच डिफरेंसेस जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अप टू का यूज तक के सेंस में। अब ये जानना है कि अप टू का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। पहला समझिए, इसका यूज करता हूं विद डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम, मतलब दूरी, स्थान और समय के साथ करते हैं। दूसरा है कि जब हम इसका चॉइस की बातें करते हैं, जब चॉइस की बातें करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं अप टू का। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले वो डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम का। तो जैसे एग्जांपल है, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 5 किलोमीटर तक दौड़ा, ये मतलब 5 किलोमीटर, यह क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। यहाँ पर आप तक के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, अप टू लिख देंगे। मैं दौड़ा हो जाएगा आई रन, रन का सेकेंड फॉर्म 5 किलोमीटर तक, डिस्टेंस है हो जाएगा अप टू 5 km। इसी प्रकार से वह दिल्ली तक गया। अब ये दिल्ली क्या है, आपका एक प्लेस है, इसके बाद लगा हुआ है तक, तो आप यहाँ पर अप टू का यूज कर लेंगे कि ही वेंट, वो गया अप टू दिल्ली, दिल्ली तक। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से उसने उसने 11 बजे तक पढ़ाई किया। जैसे देखिए ही स्टडीड, उसने पढ़ाई किया अप टू 11 am। ये क्या 11 am क्या है, ये आपका एक टाइम है। टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, इन सभी के साथ आप अप टू का यूज कर लेते हैं, जो कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं। वह जनवरी तक यहाँ है, ही इज हियर अप टू जनवरी। इस पर से बोल सकते हैं जनवरी आपका क्या है, एक डेट है, एक समय है, बोल सकते हैं एक टाइम है। इसी प्रकार से हम लोग सोमवार तक यहाँ रुके, हो जाएगा वी स्टेड, हम लोग रुके थे या रुके हियर, यहाँ अप टू मंडे, सोमवार तक। यहाँ पर आपका क्या है, मंडे क्या है, आपका एक समय है, आपका एक डे का नाम है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज होता है जो कि हम यूज करते हैं इसका चॉइस में। अप टू का यूज चॉइस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप, यह आप पर निर्भर करता है कि आप जाएं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप जाएं या नहीं। तो बन जाएगा सेंटेंस इट्स अप टू यू। अब देखिए आप पर निर्भर करता है मतलब कि आपका चॉइस है। अब यहाँ पर अप टू लगा दिए, उसके बाद फिर यू, उसके बाद कि आप जाएं या नहीं, वेदर यू गो और नॉट। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को इजिली बना लेते हैं। जब चॉइस की बातें करते हैं तो उस समय आप अप टू का यूज कर लेते हैं। ऐसा आप सिंपली इसे भी बोलते हैं कि ये आप पर निर्भर है, तो बोलते हैं इट्स ऑल अप टू यू। वो क्या बोलते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है या फिर यह आप पर निर्भर है। चॉइस के लिए भी हम अप टू का यूज कर लेते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं, तो और भी सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ में इसका यूज कीजिए। देन आफ्टर यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो गाइस लेट्स मूव अहेड। अब समझते हैं कि टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब होता है तक, टिल का भी मतलब होता है तक, अनटिल का भी मतलब होता है तक। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज करना है समय के साथ। जब टाइम की बात हो तो एट द टाइम यू हैव टू यूज टिल और अनटिल। अब समझिए यहाँ पर आपका समय के साथ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं 5 बजे तक वहां रुका, तो बोल सकते हैं आई स्टेड देयर, मैं वहां रुका टिल 5 PM। अब ये शाम की बातें होंगी तो 5 PM, सुबह की बातें होंगी तो 5 AM कर देंगे। और यहाँ पर तक, तक के लिए यहाँ पर आपका टिल लगेगा या फिर आप चाहें तो अनटिल लगा सकते हैं। किसके साइंस में, तो तक के साइंस में। यहाँ पर सेंटेंस में भी तक है, 5 बजे तक, और ये 5 बजे आपका क्या है, एक समय है, इसलिए आपने यहाँ पर टिल का यूज किया है या फिर अनटिल का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वह 2020 तक दिल्ली में रहा, हो जाएगा ही लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहा कब तक, 2020 तक। तो ये 2020 क्या है, आपका एक समय है, आपका एक ईयर का नाम है, तो आप बोल देंगे अनटिल 2020। इस पर से बन जाएगा। इसी प्रकार से उसने 2 बजे तक काम किया। अब देखिए यहाँ पर 2 बजे आपका क्या है, ये आपका एक समय है, और समय के बाद लगा हुआ यहाँ पर आपका तक, तो आप यहाँ पर तक के लिए क्या लगा सकते हैं, टिल या फिर अनटिल। मतलब ही वर्कड टिल 2 PM, उसने 2 बजे तक काम किया।
इसी प्रकार से हमने 1 बजे तक टीवी देखा। अब देखिए 1 बजे आपका क्या है, एक समय है। आप लगा देंगे कि वी वॉच्ड, हमने देखा टीवी, टीवी कब तक, 1 बजे तक, अंटिल 1 PM। इस पार्ट से बना सकते हैं। बहुत सारे केसेस में इसका यूज किया जाता है, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तब यहाँ पर समझिए कि अब अगला जो यूज सीखेंगे हम लोग टिल का, जहां पर इसका मीनिंग होता है तक, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, तो एक एक करके हम सभी यूजेस सीखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। इसी प्रकार से आप देखिए टिल मतलब होता है तक, स्टिल मतलब होता है अभी तक, या फिर आप बोल सकते हैं कि अभी तक और टिल स्टिल ये दोनों एक तरह के वर्ड लगते हैं, लेकिन इसका यूज करना कैसे है समझिए। यहाँ पर एग्जाम्पल कि मैं कल तक आऊंगा, यहाँ पर सिर्फ तक लगा हुआ है, तो आप क्या लगा देंगे, आई विल कम, मैं आऊंगा टिल टुमारो, आने फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो लगा देंगे, टिल टुमारो, आई विल कम टिल टुमारो, मैं कल तक आऊंगा। इसी प्रकार से क्या तुम सोमवार तक रुकोगे, विल यू स्टे टिल मंडे, तक के लिए यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, तक के लिए आप लगा देंगे यहाँ पर टिल। इसी प्रकार से मैं 9 बजे तक जाऊंगा, आई विल गो टिल 9 o'clock, या फिर 9 AM 9 PM, जैसा भी है, सुबह है तो 9 AM, शाम है तो 9 PM, इस पर हो जाएगा। वह अभी तक सो रहा है, अब समझिए अभी तक आ गया, तो अभी तक के लिए आप लगा देंगे क्या, स्टिल लगा देंगे। स्टिल के और एक यूजेस सीखने वाले हैं जो कि इससे डीपली जानेंगे गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दिस। जो वह अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। गाइस यहाँ पर स्टिल का जो यूज किया जाता है वो मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। सारी बात समझ में, मेन वर्ब के पहले, या फिर अगर आपके पास इसके बाद अगर नाउन आ गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले मेन वर्ब कौन बन जाता है, यू नो वेरी वेल। इसी प्रकार से मैं अभी तक लिख रहा हूं, आई एम स्टिल राइटिंग, ये देखिए मेन वर्ब है, स्लीपिंग राइटिंग ये मेन वर्ब है, इससे पहले यहाँ पर आपका स्टिल लगा हुआ है। इसी प्रकार से वह अभी तक खाना पका रही है, सी इज स्टिल कुकिंग फूड। स्टिल यहाँ पर देखिए कुकिंग, और कुकिंग से पहले स्टिल। अभी तक, अभी तक, अभी तक, अभी तक के लिए आपने यहाँ पर स्टिल का यूज किया है। यहाँ पर समझिए टिल मतलब तक और स्टिल मतलब अभी तक, जब सेंटेंस में अभी तक आए स्टिल लगाइए, तक आए तो टिल लगाइए। इस प्रकार से आप समय के साथ, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अब टुमारो मंडे ये सब क्या है, समय है, इसके साथ समय के साथ आप टिल का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे केसेस में कंफ्यूज कर देते हैं ये सभी प्रीपोजिशन, कैसे यूज करूं, एडवर्ब्स होते हैं ये सभी कैसे यूज करूं पता नहीं चलता, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज होना नहीं है, समझिए हिंदी से आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपका टिल मतलब हो जाएगा तक, तक आ गया तो आप यहाँ पर टिल का यूज कर सकते हैं, अभी तक आ गया तो स्टिल का यूज करेंगे। इसी प्रकार से समझिएगा इस येट और स्टिल ये दोनों का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। तो फिर डिफरेंस क्या है, बात यह है कि स्टिल मतलब भी होता है अभी भी या फिर अभी तक, येट मतलब भी होता है अभी भी या अभी तक। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप स्टिल का प्रयोग करते हैं तो अगर आप स्टिल का प्रयोग करते हैं तो जब काम शुरू होकर खत्म नहीं हुआ हो, मतलब स्टिल का प्रयोग तब करना है जब काम शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो खत्म नहीं हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है, जिसमें ये बातें कह जा रही हो। इस प्रकार से आपको समझना है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, वो प्रोग्रेसिंग में है, वो चल रहा है, कंटिन्यू है। इस प्रकार से आपको यूज करना है स्टिल का, और येट का आपको उस समय यूज करना है जब काम अभी भी शुरू नहीं हुआ हो, मतलब कि सेंटेंस में अभी तक तो आए या फिर अभी भी तो आए लेकिन वो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, उसमें आप येट का यूज कर लेंगे। और येट का जो यूज करेंगे इस आप सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे। इस प्रकार से आपको समझना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह अभी तक खाना खा रहा है, आप समझिए वो खाना खाने का जो काम है वो कंटिन्यू है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू एक्शन चल रहा है। तो आप यहाँ पर अभी भी के लिए क्या लगा देंगे या फिर अभी तक के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर आप स्टिल का यूज कर लेंगे, हो जाएगा ही इज स्टिल ईटिंग फूड। आपको समझ आया कि यहाँ पर आप स्टिल का यूज क्यों करते हैं, पास्ट में काम कंटिन्यू हुआ लेकिन आपका प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ अभी खेल रहे हैं, इसका मतलब ये कि पास्ट में खेलने का काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वी आर स्टिल प्लेइंग हियर, हो जाएगा यहाँ पर कि हम लोग यहाँ अभी भी खेल रहे हैं, वी आर स्टिल, सॉरी वी आर स्टिल प्लेइंग हियर। इस पर से क्या तुम अभी भी शराब पीते हो, समझिए यहाँ पर क्या तुम अभी भी शराब पीते हो, ये पास्ट की बातें हैं कि पास्ट में वो शराब पीने का काम हुआ था लेकिन अभी भी वो चल रहा है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन है
कैसे हो जाएगा, डू यू स्टिल ड्रिंक वाइन, क्या तुम अभी भी शराब पीते हो, डू यू स्टिल ड्रिंक वाइन, इस पर हो जाएगा एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर अभी तक कैसे हो जाएगा, वह अभी तक घर नहीं आया है, मतलब घर आने का काम से वो फिनिश नहीं हुआ है, आया भी नहीं, वो काम शुरू भी नहीं हुआ है, इस वजह से वो अभी तक घर नहीं आया, तो हो जाएगा ही हैज नॉट कम टू हाउस येट, और येट का यूज आपको सेंटेंस के एंड में कर लेना है। इसी प्रकार से उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है, कैसे हो जाएगा, ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट, येट आपका लास्ट में लगाना है, लेकिन येट आपको उस समय यूज करना है जब काम आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ हो, काम आपका वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अंग्रेजी सीखने का काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, घर आने का काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, प्रोग्रेसिंग भी नहीं है, कंटिन्यू भी नहीं है, आपको यहाँ पर यूज करना है येट, और जो काम प्रोग्रेसिंग में है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो चल रहा है, उसके लिए आप यूज करते हैं स्टिल। इसी वजह से तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, इसका मतलब ये कि तुम अभी घर में ही हो, तुम दिल्ली नहीं गए हो, अभी तक गए ही नहीं, कभी नहीं गए हो, तो इसका मतलब ये कि काम स्टार्ट हुआ नहीं है, हो जाएगा यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट। इस पर से आपको सेंटेंसेस को बना लेने हैं, कंफ्यूज करना नहीं है, स्टिल येट दोनों का मतलब अभी भी अभी तक होता है, तो कैसे होता है, कहां पर यूज करना है, यू हैव गॉट दिस पॉइंट। सो गाइस अगला यूज है अनलेस, मतलब होता है जब तक, इसका यूज किया जाता है शर्त के लिए। अनटिल, अनटिल मतलब होता है जब तक, लेकिन इसका यूज किया जाता है समय के लिए। आप समझिए यहाँ पर अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब होता है जब तक, लेकिन अलग अलग केसेस में इसका यूज किया जाता है। अनलेस का मतलब हो जाएगा शर्त के लिए यूज किया जाएगा, और अनटिल का यूज किया जाएगा समय के लिए। अब समझना यह है कि सेंटेंस में यूज कैसे करना है। अब इसको समझने से पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा कि इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपका अनटिल या फिर अनलेस लग जाएगा, उसके बाद आपका अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में कोई भी पार्ट्स को, चाहे कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, कोई भी रहे, आपका फ्यूचर का चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट रहे, कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट रहे, कोई भी पार्ट रहे, आपको समझना ये है कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इस पर सब समझ सकते हैं, प्रेजेंट का कोई भी पार्ट का हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस रहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और सेंटेंस आपका पास्ट के कोई भी पार्ट के रहे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट रहे, कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट रहे, कोई भी रहे, आपका सेंटेंस वो सिंपल पास्ट मींस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सीधी सी बात समझिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट के कोई भी पार्ट का रहे वो सेंटेंस आपको बनेगा पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद आपका एक लगेगा कॉमा, उसके बाद आपका एनी सेंटेंस का मतलब ये है कि आपका सेंटेंस कोई भी आ सकता है, जैसा भी हिंदी है उसका जस्ट इंग्लिश कर देना है। आप समझिए यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनेगा, फॉर एग्जाम्पल कि जब तक मैं काम कर रहा हूं तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब समझना ये है कि आपके पास अनटिल भी है और अनलेस भी है, दोनों है, लेकिन दोनों का अलग अलग केसेस में यूज किया जाता है। समझना ये है कि यहाँ पर कौन से केसेस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जब तक मैं काम कर रहा हूँ, क्या बातें, जब तक मैं काम कर रहा हूँ उस समय की बातें हो रही है, सब समय की बातें हो रही है, तो आप यूज कर सकते हैं अनटिल। हो जाएगा कि अनटिल आई वर्क, जब तक मैं काम कर रहा हूँ। अब समझ नहीं है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट में, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अनटिल आई वर्क, जब तक मैं काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, इससे पहले आपको एक कॉमा का यूज कर लेना है। अब देखिए यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पर सिंपली जैसा भी सेंटेंस हिंदी में है उसको जस्ट इंग्लिश कर दिया है। इसी प्रकार से जब तक वो किताब पढ़ रहा है हम लोग टीवी देख सकते हैं। अब समझे जब तक वो किताब पढ़ रहा है, सेंटेंस फिर से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बन जाएगा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यहाँ पर समझिए किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, समय की बातें हो रही है, तो यहाँ पर आप जब तक के लिए अनटिल का यूज कर लेंगे, हो जाएगा अनटिल ही रीड्स अ बुक, जब तक वो किताब पढ़ रहा है या फिर जब तक वो किताब पढ़ता है हम लोग टीवी देख सकते हैं। कॉमा के बाद आप ले सकते हैं वी कैन वॉच टीवी या फिर टेलीविजन, इस पर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा, अब ये वर्ड देखिए क्या है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। आप समझिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक शर्त की बातें हो रही है कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, सीधी सी बातें हैं। तो यहाँ पर आपका क्या एक शर्त की बातें हैं, और जब शर्त की बातें होती है गाइस तो आप उस समय यूज करते हैं अनलेस का। अब यहाँ पर यूज करना है अनलेस का, हो जाएगा अनलेस यू कम टू मी, अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा या फिर नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी। इस पर हो जाएगा, बीच में आपको एक कॉमा लगा देना है। जब शर्त की बातें हो उस समय अनलेस का यूज करना है, जब समय की बातें हो आपको अनटिल का यूज करना है। इसी प्रकार से और भी है एग्जाम्पल कि जब तक यह काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड पर्सन को बातें कही जा रही है यू को, कि जब तक तुम काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हो जाएगा कि अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क, जब तक तुम पूरा काम नहीं करोगे। देखिए सेंटेंस आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट में,
लेकिन संडे से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। मैंने आपको बता दिया है फ्यूचर का कोई भी पार्ट रहे, प्रेजेंट का कोई भी पार्ट रहे, सब संडे से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क, जब तक तुम काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें सामने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें सामने नहीं दूंगा। इसके बीच आपको एक कॉमा का यूज कर लेना है। आपने समझा कि अनलेस मतलब जब तक, अनटिल मतलब जब तक, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग केसेस में होता है। शर्त के लिए अनलेस और टाइम के लिए अनटिल। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।